खासकर एक लड़की सरकारी नौकरी ले, इस समाज की उन लड़कियों के लिए भी प्रेरणा की बात होगी। जो मेहनत की थी एट लास्ट वो फाइनल पीडीएफ में उसका नाम आया। नाम आ गया। रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद इन दोनों में क्या अंतर है? रिजल्ट के बाद वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्टअप हुआ। पापा को पहली बार बताया, मम्मी को पहली बार बहुत बताया, अच्छा। कभी सोचा था कि सरकारी नौकरी मिलेगी? इतना कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ। कर जाएंगे। सरकारी नौकरी ही क्यों, प्राइवेट क्यों नहीं? तो उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। मैक्सिमम तो प्राइवेट का यही रहता है कि आप स्टेबल, सिक्योरिटी लैक होती है। पीजीएल की जब आप तैयारी में उतरे तो स्टार्टिंग के 10 दिन में आपकी प्लानिंग क्या रही? स्टैटिक से स्टार्ट करना बेवकूफी है worth मेरे it हिसाब नहीं से। है। नाल हरियाणा से आई एक बच्ची जिसके पापा किसान और ऐसे परिवार से आना और ऑडिटर बनना सेकंड अटेम्प्ट में, ऑडिटर इन सीजीडीए, अपने आप में प्राउड की बात होती है, गर्व की बात होती है। और खासकर एक लड़की सरकारी नौकरी ले तो ये कहीं ना कहीं इस समाज की उन लड़कियों के लिए भी प्रेरणा की बात होगी। उन लड़कियों के लिए भी ये कहीं ना कहीं ये सीखने को मिलेगा कि नहीं, यदि ये लड़की जो जिसके पिताजी किसान आदमी हैं, तो आप भी डिजर्व करते हो बेटा। उन लड़कियों के लिए ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड होगा जो गांव में रह रही हैं, देहात में रह रही हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी या तो वो करना चाहती है या वो कर रही हैं। तो स्वागत है बेटा आरती, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ सर। तो कैसा लग रहा है, तैयारी आपने की, सरकारी नौकरी ली, तो कैसा फील हो रहा है? सर बहुत स्टेबल फील हो रहा है अब कि जो मेहनत की थी एट लास्ट वो फाइनल पीडीएफ में उसका नाम आया। नाम आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन, सरकारी नौकरी लेने, रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद इन दोनों में क्या अंतर है? आरती, एक वो आरती जो रिजल्ट आने से पहले थी और एक रिजल्ट आने के बाद है। रिजल्ट आने से पहले थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, लेकिन रिजल्ट के बाद वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्टअप हुआ। और सेकेंडली फैमिली जो थी वो बहुत प्राउड थी कि हाँ जिस चीज की तैयारी की वो ज्यादा अच्छा लगा। तो जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैंने जैसे रिजल्ट खोला तो सामने भाभी थे, उन्हें बताया, फिर मम्मी को बताया और देन मैंने अपने ब्रदर को बताया और फिर बाद में घर में सबको, दादा दादी पापा सबको बताया। तो कैसा लगा जब पापा को पहली बार बताया, मम्मी को पहली बार बहुत बताया? अच्छा, कैसी प्रतिक्रिया थी उनकी, क्या? बहुत खुश हुए दोनों की फाइनली अच्छा हुआ। किसान आदमी, क्योंकि मेरे पापा भी किसान आदमी, तो बड़ा अच्छा लगता है किसान आदमी के लिए। मतलब और किसान घर से यदि कोई बच्चा सरकारी नौकरी लेता है, अपने आप में बड़ा प्राउड की बात होती है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सरकारी नौकरी के लिए। जब रिजल्ट देख रहे थे, क्या बॉडी लैंग्वेज एक होता है? हाँ, एक अभी बच्चा मुझे बताया था, मैंने पॉडकास्ट किया, उसने बोला कि सर मैं कांप रहा था। सर वो ऑटोमेटिक है। जब वो फोन में देखा कि एक टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आया सीजीएल 2025, तो मैं कभी किसी को बताती नहीं थी कि रिजल्ट आया, पहले मैं खुद चेक करती थी। तो जब देखा फाइनल लिस्ट में नाम है, उसके बाद मैंने सबको बताया। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद एक दो बार नींद कैसी आई? मतलब एक रात, दो रात, एक तो होता खुशी में। अच्छा मेरे साथ है ये दिक्कत, मैं जब बहुत ज्यादा खुश हूँ मुझे नींद नहीं आती। तुम्हें कैसा लगा? मतलब सर उस रात तो शायद बहुत नींद कम नहीं आई नींद है ना आई। खुशी से, है ना? उस मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी, हाँ हाँ हाँ। वरना वो यूजुअल टाइम उठती नहीं है। कभी सोचा था कि सरकारी नौकरी मिलेगी? इतना कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ, कर जाएंगे। हो जाएगा। हाँ। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन कि अक्सर सरकारी नौकरी की तैयारी जब बच्चा कर रहा होता है, उसका ये रहता है सर मैं तो 10th में बहुत कमजोर हूँ, पढ़ने में कमजोर था, 12th क्लास में मेरा मैथ बहुत कमजोर, XYZ सर मेरा अच्छी जगह से स्कूलिंग नहीं हुआ। आपने कहाँ से स्कूलिंग किया? 12th क्लास कहाँ से किया? आपका कैसी थी स्कूलिंग? मतलब आप पढ़ने में होशियार थे, एवरेज थे या मॉडरेट थे? सर मेरी स्कूलिंग काफ़ी अच्छी हुई है। मैंने स्टार्टिंग से ही, मैं सीबीएसई स्कूल से ही मेरी सारी स्टडी कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक की है ईसीई से। ओके ओके ओके। उसके बाद फिर मैंने एमएनसी में भी जॉब की 1.5 साल के अराउंड। फिर थोड़ा घर वालों ने भी बोला कि गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करके देखते हैं, खुद का भी मन हुआ कि हाँ कर लेनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी यहाँ पे तो ट्राई बहुत किया। बड़ा क्वेश्चन कि बीटेक करने के बाद एमएनसी में जॉब करना और 1 साल एमएनसी में जॉब करने के बाद दोबारा
ये सोचना कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब थोड़ा गेम चेंजर था, बट थोड़ी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी। सरकारी नौकरी ही क्यों, प्राइवेट क्यों नहीं? प्राइवेट में सर मेरी वैसे अच्छी थी, बट स्टिल नाइट शिफ्ट्स का भी रोल उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, और काफ़ी रिसेशन भी चल रहा था टाइम पे, तो उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। मैक्सिमम तो प्राइवेट का यही रहता है कि आप स्टेबल, सिक्योरिटी लैक होती है उसमें। अदरवाइज इसमें जो गवर्नमेंट जॉब थी, इसमें सिक्योरिटी प्लस स्टेबिलिटी दोनों चूज की मैंने। अच्छा, 12th क्लास में कितने परसेंट नंबर थे? सर मेरे 82% थे। 82। तो मैं 82 को तो बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, मतलब एवरेज ही बोलूंगा कि, है ना? हाँ जी। मतलब आजकल तो मैं देखता हूँ जैसे बच्चों के, लेकिन एवरेज तो नहीं, खैर अच्छे नंबर ही बोले जाएंगे 82। आजकल बच्चों के नंबर 90, 92%, 94% एक जेन्युइन परसेंटेज हो गया है, लेकिन शायद आपके टाइम में तो 82% इज ए गुड। सर मैंने 2017 में कर लिया। 2017 तो अपने आप में अच्छे नंबर हैं ये। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा, और जो अपने आप में एक जेन्युइन क्वेश्चन है, और मैं हर बच्चे से ये बोलता हूँ कि जब पहली बार अपने पापा से बोला कि पापा मैं प्राइवेट नौकरी छोड़ रही हूँ और मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, क्या रिएक्शन था पापा का? थोड़ा पापा को अच्छा नहीं लगा कि स्टेबल हो चुके थे। हम 3 भाई-बहन हैं, मेरी बड़ी दीदी भी गवर्नमेंट टीचर हैं। वेरी गुड। ब्रदर मेरे इसमें मारुति सुजुकी में जॉब करते हैं ओके गुड़गांव, ओके ओके, वेरी और गुड। मैंने भी एमएनसी चूज़ की थी। थोड़ा लगा कि मेरी जो जॉब थी वो नहीं होगी, बट स्टिल मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसी वजह से मैं एसएससी को क्रैक कर पाई। इन द स्टार्टिंग फेज जब तैयारी करना स्टार्ट किया होता है, तो क्या दिमाग में चीजें चल रही थी? मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग, मतलब सीजीएल की जब आप तैयारी में उतरे, तो स्टार्टिंग के 10 दिन में आपकी प्लानिंग क्या रही? सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना, सबसे फोरमोस्ट स्टेप यही होगा कि अपना सिलेबस कंप्लीट हो, नोट्स प्रॉपर मेंटेन किए हो, ताकि उनका रिवीजन बार बार होता रहे। तो जो रिवीजन के प्रोसेस से ही एसएससी को क्रैक किया जा सकता है। अच्छा, ये बताओ बेटा कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे हम बात कर लेते हैं। गणित, मैथ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैंने आपको मैथ्स पढ़ाया, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। तो सबसे पहले हम मैथ्स की प्लानिंग कर लेते हैं, और मैथ्स को लेकर के मार्केट में बहुत रायता फैला रहता है। मैथ्स के टीचर यूट्यूब पे आपने देखा होगा, तो सबसे ज्यादा यूट्यूब पर मैथ्स के टीचर देखेंगे आपको। हर टीचर आपको अपनी अपनी प्लानिंग बता रहा होगा। 10 किताबों से पढ़ो, एक टीचर से पढ़ो, वो बोलेगा सीजीएल की किताब ये है, सीएचएसएल की किताब ये है, आप मेरी क्लास नोट्स खरीदो, आप मेरा प्रैक्टिस सेट खरीद, दुनिया भर की चीजें। क्या भूमिका है मैथ्स की सरकारी नौकरी में, और आपके कितने नंबर आए मेंस में? याद नहीं। अच्छा, याद नहीं है मेंस में कितने नंबर आए? अरे भूल गए। तो क्या याद भूमिका है नहीं। सरकारी नौकरी की जब हम तैयारी करते हैं? आपने मैथ्स की तैयारी कैसे की, मैं ये पूछना मैंने चाहता आपसे ही पढ़ा, उसके नोट्स प्रॉपर बनाए, उसके बाद उन्हीं नोट्स को सबसे पहले तो बहुत बार आपकी पीडीएफ सी लगाई। जब पीडीएफ के अंदर ये हुआ कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया है, उसके बाद मैंने पिनेकल से पीवाईक्यूज लगाए। हूँ। अच्छा, पूरी किताब को खत्म हाँ किया, जी। वेरी गुड। तो यही होता है, पता है, मैं भी इतने लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, 12-13 साल मुझे हो गए। मेरा ये कहना है कि आप कोई भी एक टीचर पकड़ लो, हाँ। आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लो, उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो, तब तक रिवीजन करो जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए। और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो कोई एक किताब उठा के उस किताब को 1 से 2 बार कर लो, और आपके मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। जिस जो क्वेश्चन अटकता था उस पे हाईलाइट कर लेते थे कि दूसरी बार इसी में ही जाना वेरी है। गुड, ये सबसे बड़ी चीज कि जिन जिन क्वेश्चनों में डाउट आ रहा है उनको हाईलाइट करके हम दोबारा सॉल्व कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन जैसे हर बार मॉक लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन हर बार आता है मॉक में। आते हैं आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अपनी 2 नोटबुक बनाई हुई थी, मैथ्स की सेपरेट और इंग्लिश जीएस की सेपरेट। तो मैं उनको नोट्स में लिखती थी, और मैं उनको पेपर से मेन से शायद 2 महीने पहले मैंने वो नोटबुक 2 बार तो करी है अपनी, वेरी जो गुड, मैंने बहुत बढ़िया। अपनी मॉक्स में अटके थे मेरे क्वेश्चन। अच्छा, सबसे बड़ा आज के टाइम में क्या है कि बच्चा डाइवर्ट बहुत हो रहा है। कुछ चैप्टर एक टीचर से पढ़ लेता है, फिर कुछ चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ लेता है, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन हो गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या करना चाहिए बच्चे को? एक ही टीचर पे रिलाई करना चाहिए, टीचर्स चेंज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ चैप्टर जैसे परसेंटेज वगैरह से बेसिक स्टार्ट होता है, तो अगर वो जिस टीचर से करें उसी से ही कॉन्सेप्ट से बिल्ड करना स्टार्ट करें, टीचर चेंज करने से सिलेक्शन बहुत दूर हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि एक किताब, एक टीचर,
और एक ही प्लानिंग के साथ तैयारी करें तो तो मुझे ज्यादा लगता है कि मंजिल जल्दी मिल जाती है हाँ और आसानी से मिल जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारा और जेन्युइन क्वेश्चन भी है। रीजनिंग, वो रीजनिंग नहीं आ रहा है पेपर में जो पहले आता था। हाँ क्या रीजनिंग इस बात से सहमत हो आप? हाँ जी सर। अब जो रीजनिंग आ रही है एडिक्विटी पैटर्न में, पहले रीजनिंग वन लाइनर होती थी बेसिकली, लेकिन जब से एडिक्विटी पैटर्न आया है तब से जो रीजनिंग है वो स्टेटमेंट बेस हो गई है। अब थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है कि थोड़ा, क्योंकि 3-4 लाइन का होता है स्टेटमेंट, तो उसे पढ़ना, फिर उसके एजम्पशंस को थोड़ा सोचना, तो इसलिए रीजनिंग का जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। पर रीजनिंग मुश्किल नहीं है, मुश्किल थोड़ी नहीं। टाइम टेकिंग है, मुश्किल हम नहीं बोलेंगे कि रीजनिंग मुश्किल हो गई है। एक क्वेश्चन मेरा बेटा आपसे, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, सुबह से शाम तक बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है, जबकि भूमिका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट की भी बहुत बड़ी भूमिका है। कैसे पढ़ा करंट अफेयर, कैसे पढ़ा स्टैटिक जीके, कितने महीने का हमें करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, क्या मुझे रोज करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, या मैं वीकली पढ़ूं, या मैं मंथली करंट अफेयर पढ़ूं, और पढ़ूं तो कितना पढ़ूं? सबसे पहले हमें वो चीजें करनी चाहिए जो बिल्कुल फोर्स हो रहा है, जैसे पॉलिटी सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। उसके बाद अब एडिक्विटी पैटर्न जब से आए तब से इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा वेटेज में आ गई है। ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री, इन सभी ये चारों सब्जेक्ट जब बहुत अच्छे से हो जाए उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि हमें करंट अफेयर की तरफ जाना चाहिए। पहले जब 2024 में भी मैंने एक अटेम्प्ट दिया, उसमें स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन 2025 में वो चीज देखने को नहीं नहीं। मिली। अब जो रोल है वो जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मार्केट में पता है क्या है, सुबह से शाम तक मैं हर सेलेक्टेड बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूँ, मार्केट में सिर्फ एक ही चीज, स्टैटिक जीके करंट अफेयर, स्टैटिक जीके करंट अफेयर। लेकिन मेरा एज ए टीचर ये मानना है कि भाई एक बार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के नोट्स तो बना लो। जब आप मल्टीपल टाइम्स उनकी रिवीजन करोगे तब आप स्टैटिक जीके स्टार्ट करना, और जब आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे होगे तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे स्टैटिक जीके को ज्योग्राफी के साथ, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हो। तो जब आप सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो स्टैटिक जीके पढ़ना आसान होता है एज कंपेयर टू स्टार्ट विद स्टैटिक जीके। स्टैटिक से स्टार्ट करना बेवकूफी है वर्थ मेरे इट हिसाब नहीं से। है। पहले हमें वो सब्जेक्ट करने चाहिए जिनकी श्योरिटी है। स्टैटिक एक ये नहीं है कि इसमें से ही आएगा, बल्कि पॉलिटी के आर्टिकल्स बहुत लिमिटेड है, उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। इकोनॉमिक्स काफी वास्ट नहीं है, बट हम करंट अफेयर और स्टैटिक को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो सबसे लास्ट में ही मैंने करंट करा और स्टैटिक जीके भी मैंने लास्ट में ही रखा। करंट भी मैंने जब एग्जाम था तो उसे 6-7 महीने पहले के ही करे हैं सिलेक्ट। ओके ओके, मतलब 7 महीने का करंट अफेयर आपने तैयार किया। 7 महीने रोज पढ़ते थे या वीकली या मंथली, कैसे करंट अफेयर? मंथली ज्यादा मंथली बेटर करंट है। अफेयर। ये मेरा 5वां पॉडकास्ट होगा शायद, मे बी इस ईयर का। हर बच्चे का यही क्वेश्चन कि सर मैंने मंथली करंट अफेयर मतलब तैयार किया, और क्योंकि उतना ही किसी सब्जेक्ट को हम तवज्जो दें, उतना ही समय दें जितना वो डिजर्व करता है। करंट अफेयर की भूमिका अच्छी खासी है, लेकिन हम रोज 2-2 घंटे करंट अफेयर को दें वो तो वर्थ इट डेफिनेटली नहीं है। वो फिर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो तैयारी, नोट्स बनाई प्रॉपर? प्रॉपर नो मेरे हर सब्जेक्ट से नोट जो है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है। सारी क्लासेस मैंने अटेंड की है। उसके बाद रिवाइज किया उन्हें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते थे वो मैंने खुद से अपने हैंड प्रिपेयर किए, नोट्स को अपना बनाया, उसमें से रिवीजन की। उसके बाद एंटोनियम सिनोनियम्स किए, और धीरे धीरे मॉक्स के थ्रू लेवल जो स्कोर था वो अप होता चला गया। अच्छा, एक गांव के बच्चे जिनका इंग्लिश बहुत कमजोर है, उनके अंदर एक फोबिया होता है, डर होता है कि मेरा तो इंग्लिश बहुत कमजोर है। क्या एक गांव का बच्चा जिसने इंग्लिश बहुत कम पढ़ा है नामत के, क्या वो सीजीएल निकाल सकता है इजीली? अगर वो, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, क्या बताना चाहोगे कंप्यूटर के बारे में? बहुत बच्चे फेल हुए इस बार, कैसे इस पढ़ा बार कंप्यूटर? कंप्यूटर गेम चेंजर था। गेम चेंजर था। मतलब काफी देखा मैंने भी टेलीग्राम्स वगैरह पे, तो बहुत बच्चे फेल हुए इस बार। बहुत बार बहुत फेल तो हुए हैं। आपने कितना टाइम दिया कंप्यूटर को, कितनी पढ़ाई की? कंप्यूटर मैंने प्री के बाद से ही स्टार्ट कर दिया था, और नोट्स के थ्रू ही मैंने अपना किया। अब की बार जैसे बहुत ज्यादा ही हार्ड ही बोलेंगे हम उसे, था मतलब अनप्रिडिक्टेबल था कंप्यूटर का इस तरीके से आना। तो मैंने ज्यादा अटेम्प्ट ना देके लिमिटेड अटेम्प्ट किए, 13 to 14 क्वेश्चन ही मैंने किए।
ये ऐसे ब्लाइंड गेस नहीं किया किसी भी क्वेश्चन पे। मोबाइल की क्या भूमिका है? सरकारी नौकरी की तैयारी हम करते हैं, उसको हम एज ए टूल या एज ए डिस्ट्रैक्शन, मतलब क्या भूमिका रहती है? सर वो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को किस उससे यूज़ कर रहे हैं। मेरे फ़ोन में जब मैंने 2024 का प्री दिया था, उससे पहले मैंने सारी सोशल नेटवर्किंग साइट को बंद कर दिया था। अभी तक सोशल नेटवर्किंग बंद है क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि हम देखते हैं चला के कि क्या चल रहा है। तो फैमिली का क्या सपोर्ट था इस तैयारी में? मतलब क्या रोल रहता है मम्मी पापा भाई बहन का? 1 से 2 साल का ये फेज होता है, अप डाउन्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी माइंड में चल रहे होते हैं, करूं छोड़ दूं तैयारी, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इन सारी इस दौर में क्या रोल है फैमिली का? फैमिली का रोल सबसे सुपीरियर है। फैमिली सपोर्ट करी तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मदर का मेरा बहुत इमोशनल सपोर्ट रहा। मम्मी बोलती थी हो जाएगा। भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मम्मी और भाई का एक नेक्स्ट लेवल सपोर्ट मुझे रहा है। हालाँकि पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। तो जो ज़्यादा सपोर्ट मुझे जिन्होंने किया वो मतलब मैं अपनी मदर और ब्रदर थी। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चन और मैं आपसे कहूँ कि एक सेलेक्ट करना है, तो आप डेफिनेटली एक बहुत रेपुटेटेड प्राइवेट नौकरी और एक सरकारी नौकरी, कौन सा सेलेक्ट करोगे? सर ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो भी प्रेफर सरकारी करें। नौकरी। अच्छा, सेल्फ मोटिवेशन या एक्शन मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन मस्ट है। सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं, और बड़ा लॉजिकल मेरा क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे उसका जवाब देना। सेल्फ स्टडी या कोचिंग? मैंने कोचिंग से प्रिपेयर किया, आपसे मैंने क्लास नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने कोई सिर्फ एक बार अपना पूरा कंप्लीट किया जो भी सारा सिलेबस था। उसके बाद मैंने सारी सेल्फ स्टडी करी है। मैंने ऐसे दूसरे टीचर्स पे कभी रिलाई नहीं मतलब किया। कोचिंग विद सेल्फ स्टडी कह कोचिंग सकते विद हैं कि दोनों सेल्फ। चीजें जरूरी हैं, पहले कोचिंग करो उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, इज बेस्ट। हाँ जी। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन, यदि आपका सिलेक्शन ना होता तो क्या करते? क्योंकि प्राइवेट नौकरी छोड़ी, एमएनसी में छोड़ी, बीटेक करने के बाद स्टेबल भी थे, ठीक ठाक नौकरी थी, नहीं होता सिलेक्शन, नहीं मिलती सरकारी नौकरी, तो क्या करते? ये कभी सोचा नहीं क्योंकि जब भी देखते थे कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं जो कॉलेज के थे वो एक जैसे मैं कभी देखती तो सीनियर मैनेजर प्रमोटेड, मैं लिंक्डइन यूज करती थी पहले। हाँ हाँ। तो मैं देखती थी प्रमोटेड एज अ मैनेजर, प्रमोटेड एज अ सीनियर मैनेजर। तो फिर मैंने ना वो लिंक्डइन भी बंद कर दिया कि इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। यस। तो मैंने वो लिंक्डइन बिल्कुल बंद कर दिया। 2024 से वो बंद ही है। तो वही एक मोटिवेशन रहता है कि अगर ये यहाँ तक पहुंचे हैं तो दोबारा फ्रेशर से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि 3 साल के गैप के बाद आप फ्रेशर ही काउंट होते। तो वो नहीं करना था, तो यही करना था। दोस्तों की क्या भूमिका रहती है इस फेज में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं? पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, दोनों बातें। मेरे साइड में मैं सिर्फ पॉजिटिव बोलूंगी क्योंकि मेरे ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, कोई ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है। बट जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। कभी जब मेरा मेंस या फिर मेरा प्री था तो कभी ऐसे किसी ने वो अपने आप ही कॉल वगैरह नहीं करते थे कि पढ़ रही होगी। ऐसे उनका कभी मेरे ऊपर नेगेटिव नहीं बोलूंगी। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, जीएस पढ़ा, रीजनिंग, पॉलिटी, जो एक सब्जेक्ट जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया? मैथ्स, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। अरे वाह। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, अमूमन तो एडवांस मैथ ज्यादातर बच्चे बोलते हैं। नहीं, तो एडवांस मैथ मैंने करा और उसके कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, बनेगा अदरवाइज नहीं। नहीं बनेगा तो आप यस स्किप यस। कर सकते हो। अर्थमेटिक में हम फिर भी पेन चलाने की कोशिश करते ही रहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि अक्सर बच्चा तैयारी करने आता है और वो ये सोचता है कि 1 साल में मैं सरकारी नौकरी निकाल लूंगा। एसएससी बोले तो मिनी आईएएस, एक हमने टैग लगा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रेपुटेड नौकरी। 1 साल कम समय नहीं होता? 1 साल लेने के लिए बच्चा ये सोच के आता है मैं 1 साल में सरकारी नौकरी ले लूंगा। आपको क्या लगता है कि 1 से 2 साल या 1 साल या 6 महीने, या हो सकता है बैड लक 2 से 2.5 साल भी लग जाए? एसएससी का कोई भरोसा नहीं होता। जैसे 2024 में नॉर्मलाइजेशन बहुत गंदा किया उन्होंने, तो एसएससी पे तो हम कभी फेथ कर ही नहीं पाते। तो पहले तो हमें सिलेबस कंप्लीट करने में ही 7 से 8 महीने तो लग यस। जाते हैं। अगर आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हो तो 7 to 8 मंथ नोट्स में भी लग जाते हैं। तो 1 से 2 साल तो लग जाएंगे। लक, नसीब, क्या भूमिका है सरकारी नौकरी में?
20% अराउंड, क्योंकि 20%। 80% अगर हार्ड वर्क है तो 20% लक। अच्छा, ये होता है ना, मतलब बहुत बार। इनफैक्ट आपका केस तो अलग था। आपने मुझे बताया था, जब मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने बोला था कि सर मुझे दिल्ली से दूर ही नहीं जाना। हाँ जी सर। यदि मुझे दिल्ली से दूर जाना होता तो इसी बार मुझे ओएस। ओएस मिल जाता और अच्छी नौकरी मिल जाती। लेकिन मैंने सिर्फ ऑडिटर सीजीडीए इसीलिए चुना क्योंकि मुझे दिल्ली रहना है। तो कहीं ना कहीं इस बार मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कंप्यूटर में फेल हो गए। यदि वो काश कंप्यूटर में फेल ना होते तो वो टॉप 100 में इसी बार रैंक लाते। तो कहीं ना कहीं भूमिका, नसीब और लक, मैं दोनों मानता चीजें हूँ होती कि है। जिंदगी की हर स्टेज पर नसीब बहुत बड़ा रोल होता है। तो ओएस कर सकती थी मैं, बट फैमिली के साथ रहना ज्यादा जरूरी लगा, तो ओएस को इसीलिए मैंने अपनी प्रेफरेंस में नहीं डाला। आगे के लिए क्या सोचा? अगले 5 साल की शादी करनी है या कुछ और करना है या कुछ और बड़ा बनना है या XYZ कुछ, कि अब 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? CGL 2026 दोबारा देना है। दोबारा देना है अभी और अगली बार लेकिन रैंक बनानी है ना, अगली बार में रैंक लानी है। टॉप 10 में लाना नंबर। श्योर, प्रॉमिस। इस पॉडकास्ट में प्रॉमिस ही तो बनता है कि सर कोशिश। आपके साथ में दोबारा पॉडकास्ट करूंगी जब मैं टॉप 10 रैंक में आऊंगी। श्योर सर। ये वादा, हाँ ये जी। पॉडकास्ट रहेगा हमेशा। हाँ जी सर। ये फिक्स है ना? ओके सर। चलो भाई, देखो भाई बच्चों, देखो ये होता है कॉन्फिडेंस, है ना। बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर कॉन्फिडेंस। बेटा सरकारी नौकरी की यदि हम तैयारी कर रहे हैं और यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, होना चाहिए। और पता है अब आपके अंदर इसलिए ज्यादा होगा कॉन्फिडेंस क्योंकि हम सरकारी नौकरी ले लेते हैं ना, उसके तो बाद फिर ऑटोमेटिकली वो तो अपने आप ही बॉडी के अंदर आ जाता है कॉन्फिडेंस। फिर उस बच्चे को दिक्कत नहीं होती ज्यादा। तो डेफिनेटली आप बड़ी इजीली टॉप 10 रैंक लाना अब आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आप सारी की सारी चीजें। अच्छा, जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो अभी फिलहाल फ्रेशर हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा के लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन लड़कियों के लिए, उनकी जो, मान लो हो सकता है मेरी बहन तैयारी कर रही हो या और बहुत सारे गार्जियन हो सकते हैं उनकी बेटी तैयारी कर रही हो, उनके लिए एज ए गर्ल होकर के, सेलेक्टेड स्टूडेंट होकर के, आप उनके बारे में क्या कहोगे? एक प्राउड फील होता है खुद से ही कि हाँ सिलेक्शन हो गया है। टाइम लग जाता है गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करते करते, बट अगर हम डेडिकेटेड हैं, परसिवरेंस है, पेशेंस है, कंसिस्टेंसी इज द मस्ट। कंसिस्टेंसी अगर है तो इजीली हर कोई एसएससी निकाल सकता है। चलो बहुत अच्छा लगा बेटा, है ना। तो थैंक यू सो मच आरती, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया है अगली बार आप रैंक लेकर के आओगे, है ना। और दूसरा, इस पॉडकास्ट का एक ही मतलब है, मीन है, टॉप रैंकर्स के सब पॉडकास्ट लेते हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि नौकरी में ज्यादा अंतर नहीं होता। एक बंदा रैंक नंबर 1 लाया और एक रैंक, मान लो टॉप रैंक 1 ला करके वो जीएसटी इंस्पेक्टर बना, और एक लड़का है, हो सकता है उसकी 1500 रैंक और वो जीएसटी इंस्पेक्टर बना। दोनों में कोई अंतर तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि रैंक 1 को मोदी जी आएंगे और वो पद्म भूषण सम्मान देंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का ये पॉडकास्ट उन लड़कियों के लिए बहुत जरूरी था जो लड़कियां अभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में सोच रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आरती, है ना। फिर मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू सो मच।